ओम प्रकाश सिंह जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, मजबूत विपक्ष और मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर जो है अखिलेश की भूमिका, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही नहीं बल्कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है, मुझको लगता है कि उसके मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय लिया है। और जहां तक लोकसभा की बात है, दोनों लोकसभा के उपचुनाव वो गठबंधन जीत जाएगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन, रामपुर से भी और आजमगढ़ से भी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। लेकिन उनके अंदर खाने लोग मना रहे थे कि अखिलेश जो है वहीं लोकसभा में ही रहें और यहाँ पर किसी तरीके से शिवपाल को जो है बागडोर दी मिल जाए। तो जो चीजें, जो अभी तक जो सिनारियो छन के आ रहा है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अखिलेश ने जो आपने यह लगाया है कि अखिलेश ने योगी को दी सीधी चुनौती, इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं इसमें अगर सब जोड़ रहा हूं कि अगर योगी, जो प्रथम योगी सरकार रही है 2017 से 22 तक, अगर योगी जी का तेवर वही रहा, टीम 11 जो उनके अधिकारियों की टीम रही है, अगर उनका तेवर यही रहा, तो निश्चित तौर से जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी विपक्ष के नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव स्वतः जो है वो गंवा देगी भारतीय जनता पार्टी, अगर वो योगी का चरित्र वही रहा, सरकार का वही चरित्र रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है राजू जी कि ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा चुनाव, जो ये गोदी मीडिया, गुल्लू मीडिया के लोग और आधिकारिक लोग जो बता रहे हैं कि ये बड़ी प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की, गजब देश है और गजब के जो प्रचारित किया जा रहा है, उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। समाजवादी पार्टी की बढ़त हासिल हुई है वोट के प्रतिशत में, सीटों के प्रतिशत में, लेकिन जो दिखाया जा रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो मात्र संस्था है, संघ के लोग भी जानते हैं कि हम किस आधार पर हैं। अखिलेश ने ये जो निर्णय लिया है, मुझको लगता है कि ये सिर्फ केवल लोकसभा का चुनाव भी नहीं है, बल्कि पारिवारिक स्थितियां जो हैं, जो अभी कुछ दिन पहले शिवपाल का आपने बयान देखा होगा, जो उन्होंने कम मार्जिन की बात की है, ईवीएम की बात को, ईवीएम को क्लीन चिट देने जैसी बात की है, और दूसरी तरफ अर्पणा उन्हीं के परिवार की जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनको भी साधने की जो जरूरत है। तो कुल मिलाकर के मुझको ये भी लगता है कि अखिलेश जी एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो समाजवादी पार्टी की जो विरासत है उस पर अपना पूर्ण रूप से कब्जा, और दूसरी तरफ जो है यहाँ रह करके जो कार्यकर्ताओं का सरकार न बन पाने का जो मलाल है, जो हताशा थोड़ी बहुत उत्पन्न हुई है, उसको भी साधने का काम अखिलेश यादव करेंगे। और ये एक अच्छा संदेश भी जाएगा अखिलेश के यहां से रहने से। आप देखें अगर लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, उसमें दलित वोट जो बार बार हम लोग बात करते हैं, दलित वोट जो है वो अपनी जड़ों से उखड़ चुका है और उसको जो है बसपा के साथ भविष्य जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो जाएगा, वो कहां जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा कि सपा के साथ जाएगा कि भाजपा के उन लोभकारी नीतियों के साथ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा लोकसभा चुनाव के लिए। और मुझको लगता है कि अखिलेश यादव इसको साधने की कोशिश करेंगी और इसके पीछे जो उन्होंने निर्णय लिया है लोकसभा छोड़ने का और उत्तर प्रदेश में रहने का, ये भी एक बड़ा कारण है। मुसलमानों की जो बात है, जो उन्होंने एमवाई फैक्टर विधान परिषद के चुनाव में दिया है, तो एक संदेश उन्होंने साफ दिया है कि मैं अपने आधार वोट पर यादव और मुसलमान, क्योंकि वो जो परिस्थितियां हैं चुनाव, जैसे भी बता रहे थे जेपी सिंह साहब की 2 जगह पर्चे खारिज हो गए हैं, एक जगह वापस ले लिया गया है, गुंडई चरम पर है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरीके से सत्ता बल का इस्तेमाल किया गया है, वो सब होगा। अखिलेश इसको जानते हैं कि हम इसमें बहुत सी सीटें नहीं पाने जा रहे हैं जहां बहुत ही दमदारी से कार्यकर्ता हमारे विरोध कर लेंगे। जैसे मैं अयोध्या अंबेडकर नगर सीट का बताऊं, यहाँ 7 एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के और भारी संख्या है प्रधानों की, बीडीसी की, लेकिन फिर भी शंका है कि वो नहीं जीत सकते हैं क्योंकि सत्ता बल पूरी तरीके से काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अखिलेश इसको जानते हैं कि पूरे प्रदेश में एमएलसी के चुनाव में जो है वो गड़बड़ियां की जाएंगी, चुनाव आयोग में शिकायत करें चाहे जहां जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ये एमवाई फैक्टर साध करके उन्होंने अपने मतदाताओं को यह संदेश दिया है कि हमारा आधार वोट है, जीते हारे अलग बात है। और तीसरा, वो दलित को साधने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे पाले में रहे। अभी तक का जो